एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी सवेरे का टाइम है और लगभग घर का सारा काम हो चुका है। बस यहाँ पे मैं आ चुकी थी शावर लेके एंड ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन थे जो मुझे वॉश करने थे। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे पेंडिंग वर्क थे जो मुझे करने थे, क्योंकि इस बीच में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और टाइम कब चला जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और रात तक तो मतलब ऐसी इतनी थकावट हो जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देन उसके बाद देखिए बर्तन थे और कुछ बहुत बॉटल्स थे जिसमें हम पानी यूज़ करते हैं। फ्रिज में तो पानी हम बहुत कम ना के बराबर रखते हैं, बट ये कि हाँ बॉटल्स को हमें धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए जो बॉटल्स होते हैं उसके कोनों में ना बहुत गंदा गंदा सा ब्लैक ब्लैक सा काई जैसे जम जाती है, जिससे बॉटल स्मेल भी मारता है और बहुत गंदा भी दिखाई देता है। और स्पेशली अगर घर पे कोई गेस्ट आ जाए और बॉटल का पानी उनको पिलाए तो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि पर डे बॉटल्स को थोड़ा थोड़ा करके वॉश करते रहूँ और उसमें एकदम नया जो पानी है वो भरूँ, क्योंकि बासी पानी से भी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। देन उसके बाद देखिए मैंने सारे बर्तनों को फटाफट से ऑर्गेनाइज कर लिया था और अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सिंक क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। सिंक आपका जितना क्लीन रहेगा आपका किचन उतना ही हाइजीनिक रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अच्छे से पूरे स्क्रबर की सहायता से अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैं हमेशा ना सिंक को अच्छे से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे सिंक ना हमेशा क्लीन चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वॉश सब्जी वॉश करना हो गया या घर के कुछ काम होते हैं तो वो भी हमें सिंक पे ही करने पड़ते हैं। एंड दूसरी बात है कि मैं बच्चों को ना कभी भी सिंक पे ना हैंड वॉश नहीं करने देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वॉश बेसिन बना हुआ है हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में, तो हमें वॉश बेसिन में ही हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने जो रूम पे, सारे घर का काम हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एपन आर्ट की थाली कैसे बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कंपास और एक स्केल ले रखी है, ताकि हम इसका सेंटर को मेज़रमेंट कर लें और उसके बाद जाके हम कंपास को उतना ही रखें एंड सर्कल कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर सर्कल हो जाता है तो फिर एपन को भरना या एपन को बनाना उतना टफ नहीं होता है जितना कि हमें स्टार्टिंग का जो सर्कल होता है। तो सर्कल बनाने में क्या होता है, बहुत बार तो हम लोग जैसे अगर थाली है तो बहुत प्लेन है तो ये नहीं हो पाता है उसमें, मतलब एक जगह पे ना नहीं रुक पाता तो खसक जाता है। तो हमें इसमें हल्का सा टेप लगाना है, जो हमारा डबल साइडेड टेप होता है उसको यूज़ करिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपका जो कंपास है नहीं एकदम हिलेगा और आपके अच्छे से पूरे के पूरे जितने भी सर्कल हैं वो बहुत कंप्लीट से बन जाएंगे। बट सब कुछ सही था, बट जो मेरा कंपास है इसको मैं नया ही लेके आई हूँ, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। इतना फ्री लग रहा था ना कि जैसे तो मतलब कितना साल का पुराना होगा। बट इसको मैंने जस्ट अभी खोला था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं थाली बना रही थी उस टाइम पे मैंने ना ज़्यादातर बर्तनों का ही यूज़ किया। मैंने बर्तनों से ही लाइनिंग करी, मैंने कोई भी कंपास का यूज़ नहीं किया। बट इस बार सोचा था कि कुछ कंपास का यूज़ करती हूँ। बट कोई जैसे ये है कि मैं फिर उसके बाद दूसरा कंपास ढूँढ के लाई और उसका यूज़ किया और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। बट हाँ कि मेरा जितना भी काम करना था वो हो गया था, ये नहीं कि मुझे मेरा काम रुक गया था। हाँ, अभी क्या करना है मुझे, इसके बाद बस जैसे ही मेरे सारे ड्राफ्ट खिंच जाएंगे तो मैं फटाफट से पेंट लूँगी और ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से पेंट से सर्कल कर लूँगी। और उससे क्या होता है ना, ऐसे करने से जो हमारा ये होता है ना थाली वो सूख जाती है, और जब सूखेगी उसके बाद अगर आप इसको भरेंगे तो तब अच्छा होता है, वरना क्या होता है पूरे हमारे हाथों में लग जाता है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे जो ड्राफ्ट है वो खींच लिए एंड अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ पेंट लेके। तो इसको सूखने देती हूँ पेंट करके। इसको मैंने धूप में रख लिया था और बहुत सारे कपड़े जो हो रखे थे वॉशिंग मशीन में क्लीन, तो उनको धूप में डालने थे। तो वेदर आपको दिखाई दे रहा है, वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आजकल का। धूप भी चल रही है बट हवा भी उतनी ही चलती है, और अब तो वैसे भी ठंडियों के दिन आने शुरू हो ही गए। तो पंखा बहुत कम, ना के बराबर ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जो वेदर की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब ना ठंडा हो रहा है ना गर्म हो रहा है। तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर उठो तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है। और अगर हमारे टाइम से काम हो जाए ना, तो जो हमारे और एक्स्ट्रा काम है, बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारी क्लीनिंग हमारी पेंडिंग रहती है, वो हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उनको मैंने सारे के सारे धूप में डाल दिए हैं। और कपड़े ना मैं हमेशा उल्टे करके ही डालती हूँ, एंड जब कपड़े फोल्ड करने होते हैं तब हम सुलटे करते हैं। तो रही बात काम की, तो घर का सारा काम खत्म हो चुका था और थाली मैंने रख दी थी सूखने के लिए। बट
फिर मैंने फ्रिज में कुछ सामान निकालने को खोला तो फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ्रिज को कैसे क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लीन करते ना, वहाँ पे जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे जगह होगी ना तो ऑटोमेटिक ही वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए अभी जैसे कि शिवराज आजकल सब्जी नहीं लेके आ रखे, तो वो मुझसे बोल रहे थे, बट मैंने बोला अभी नहीं, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि घर पे बहुत सारे दाने वाली सब्जी जैसे चने मटर ये सब पड़े हैं, तो कभी कभी इनकी सब्जी भी बनाओ तो बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने सारा का सारा सामान निकाल दिया है और अभी मैं यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जब भी आप फ्रिज को क्लीन करते तो फ्रिज के जितने भी अपर काउंटर या नीचे में जितने काउंटर हैं उनको अच्छे से बाहर निकालिए और उसके बाद उसको अच्छे से पानी से वॉश करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए देखो, क्लीनिंग तो हर बार पोंछना एक अलग बात होती है और एक डीप क्लीनिंग करना बहुत अलग सी बात होती है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बर्तन थे मैंने उनको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, क्योंकि क्या है कि ये सारे ग्लास के बर्तन हैं और थोड़ी सी भी अगर बोलते ना कि नज़रें हटी दुर्घटना घटी, तो वही हाल है। अगर थोड़ा सा भी मैं इसको अप डाउन करूँ ना तो पक्का कुछ ना कुछ टूट जाता है। एंड जब भी मुझे मतलब बर्तन धोने होते हैं फ्रिज के, तो मैं हमेशा इसी तरीके से क्लीन करती हूँ कि आधे एक साथ धो लेती हूँ, आधे उसके बाद धो लेती हूँ। और जो बाहर का मौसम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। तो बस मैंने यही सोचा कि फटाफट ये धुल जाएँ, उसके बाद सीधे इनको लेके मैं बाहर बैल्कनी में जाके सुखाने को रख दूँगी और तब तक मेरा यहाँ पे फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। तो फ्रिज के बर्तन ना अगर हम चाहे कितना भी मतलब कॉलिन से साफ़ करें या हम बेकिंग सोडा से साफ़ करें, बट जब तक इनको धो ना तो ये उतने अच्छे नहीं होते। तो जितना आप इनको धोगे ना तो आपका जो फ्रिज है उतना ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे के सारे बर्तन लगभग धुल चुके हैं एक शिफ्ट के, फिर दूसरी शिफ्ट के धुलना बाकी है। तो बच्चों के साथ घर का काम तो हो जाता है, बट ये काम ऐसे हैं कि जो काम मतलब हमें करने हैं बट आज करेंगे करेंगे और टलता रहता है। लेकिन काम को टाल के ना जब भी टाइम मिले उसे कर ले तो हमारे लिए खुद अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में घर के सारे काम हो चुके थे और काम करने के बाद अभी मैं बिल्कुल भी फ्री थी। एंड अभी ना सबसे बड़ी बात है लाइट नहीं थी, तो मैं यहाँ पे मैंने बोला क्यों ना मैं थोड़ा बहुत अपना फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा मेरा काम भी बन जाएगा और एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। तो यहाँ पे कप बर्तन तो सारे धुल चुके हैं एंड उसके बाद अभी उन बर्तनों को लेकर मुझे सीधे चलना है धूप में, ताकि मैं इनको अच्छे से धूप दिखा सकूँ और ये काफ़ी अच्छे से सूख जाए। क्योंकि आजकल ना जो मौसम है काफ़ी तेज़ धूप वाला हो रहा है। बाहर पे बैल्कनी में तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड देखिए यहाँ पे सारे बर्तन मैं लेके आ चुकी। मैंने बच्चों के शूज़ एंड सैंडल भी वॉश कर रखे थे, तो उनको भी मैंने धूप में डाले हुए थे। तो यही है कि बच्चों के साथ कितना भी सोचो कि नहीं अभी वो चले गए अब हम फ्री हैं, बट काम तो काम होता है, काम हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम जब भी मिलता है हमें कुछ बहुत ऐसे काम करने। और वैसे भी अब तो दीपावली आ रही है और दीपावली में ये हमारी एक जो एनुअली जो क्लीनिंग होती है वो होती है कि हमें सब कुछ साफ़ करना है, घर का हर एक कोना कोना साफ़ करना है। तो इसलिए देखिए जितना हो सकता है स्टार्टिंग अभी से करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके धीरे धीरे दीपावली तक कुछ बहुत काम हमारा निपट जाएगा। और दूसरी बात ये कि उससे ना क्या होता है कि हमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें काम का पड़ जाता है दीपावली के टाइम पे। तो जितने भी फ्रिज के बर्तन थे वो बाहर रख के आ चुकी थी एंड यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज को अपने हाथों से अच्छे से पोंछने लग गई। इससे क्या होगा ना, जो हमारा फ्रिज है बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी फुल स्पेस है उस पे और कुछ भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। देखिए जो मतलब जिसके बर्तन है वो मुझसे खुले, तो वो तो मैंने धो दिए, बट एक दो ऐसे थे कि जो बिल्कुल टाइट हो रखे थे, जो नहीं खुल रहे थे, तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया और ऐसे ही उनको अच्छे से वॉश कर लिया था एंड अच्छे से पोंछ लिया था कपड़े से। तो इसमें क्या करिए ना, आप हमेशा जब भी आपको फ्रिज क्लीन करना तो इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड करिए, थोड़ा सा नींबू ऐड करिए और उसके बाद थोड़ी देर इसको ना यहाँ पे रख दीजिए, रख में से थोड़ा सा छिड़क दीजिए। देन उसके बाद जब भी आपके 5 या 10 मिनट बाद आप इसको अच्छे से क्लीन करिएगा, ये बहुत साफ़ से क्लीन हो जाते हैं। और मतलब इससे ऐसा लगता है कि फ्रिज बहुत ज़्यादा नया है। तो आगे साइड तो मेरा फ्रिज साफ़ हो ही गया था, मुझे उसका फ्रंट साइड भी साफ़ करना था। तो काफ़ी दिन से क्या हो रहा था ना कि मैं मतलब बिल्कुल भी फ्रिज की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। शिवाजी मुझसे कह भी रहे थे कि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बट आजकल करते करते वो टाइम चलता गया और टाइम जाके आज आया। तो आज हम फिर भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने सोचा अभी टाइम है तो क्यों ना कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से
आते हैं ना, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के पीछे लगना होता है। एंड अभी क्या है कि बच्चों को आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर होमवर्क करना, तो ऐसे करते करते 10-11 बज जा रहा है। तो सारे के सारे जितने भी बर्तन थे देखिए मैंने सब लेके आ चुकी हूँ, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो फ्रिज में ये है ना कि हम कोई भी चीज़ रखें बट ढक के रखना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि बहुत देर तक या बहुत दिनों तक हमें फ्रिज का कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे। तो जितना भी हो सकता था मैंने फ्रिज का पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया है, और यहाँ पे देखिए जितने बर्तन थे मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिए। टमाटर को मैंने नहीं रखा था कंडी में, क्योंकि टमाटर बहुत कम थे, तो काफ़ी ज़्यादा टमाटर होते तो फिर कंडी में रखने में फ़ायदा होता, बट अभी 4-5 थे तो मैंने नहीं रखे। एंड जो मैं आपको दिखा रही थी वो था नींबू, जो काफ़ी बड़े बड़े नींबू हैं। तो मैं जैसे बताया था कि रेणु दी मेरे लिए नींबू लेके आई थी, वो भी देहरादून से। तो अभी कुछ बहुत और बचे हुए हैं। तो उसके बाद देखिए जितने भी मेरे ऊपर काउंटर का ऊपर साइड था सबका सब अच्छे से क्लीन हो चुका है, और दूध को मैंने फ्रिज में रख लिया। और जब भी दूध फ्रिज में रहे तो समझ लो कि सारा काम फ्रिज का एकदम अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लीन लग रहा है, अगर मैं ना करती तो बहुत ही गंदा सा लग रहा था फ्रिज हमारा। तो यहाँ पे ये सारे काम हो गए थे, और मेरी थाली अभी तक नहीं सूखी हुई थी, तो मैं सीधे आ गई थी बेडरूम में मुझे ना अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं जैसे आपको बोल रही थी कि मुझे नया पिलो लेने हैं, बट इस बीच में सूरज को छुट्टी नहीं मिली, एंड जब मिली तो वो लेके आए थे। तो वो 3 पिलो लेके आ गए थे, बट अभी हमें ज़रूरत सिर्फ 2 पिलो की थी। तो मैंने एक अच्छे से जो उसका रैपर था उसमें डाल के उसको बंद करके दीवान बेड में रख लिया था बेड के अंदर, ताकि बाद में ना बार बार अगर ये चीज़ें बाहर पे रहती है ना तो थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है, कभी किसी ने पकड़ा कभी किसी ने पकड़ा। तो मैंने इसको रख लिया था, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ना बच्चे ना बिल्कुल भी न्यू तकिया यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे तो यूज़ नहीं करते हैं वो पिलो, बट ये है कि थोड़ा बहुत कभी यूज़ करना हो तो उन्हें पुरानी पिलो ही अच्छी लग रही है। न्यू पिलो को ना वो लोग पकड़ भी नहीं रहे। तो मैंने बोला क्यों ना 2 ही पिलो बाहर निकालते हैं, बाकी सब हम अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेड है वो क्लीन होने लग गया है, और मैं अभी यहाँ पे से बेडशीट निकाल रही हूँ। तो सारे काम अगर करने हैं, टाइम पे होना है, तो ये काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। और इस तरीके से काम करने से ना मन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सर पे ना बहुत बड़ा हेडेक था कि मुझे फ्रिज को क्लीन करना है, बट आज करूँगी कल करूँगी करके वो हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था। बट अब बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। तो ये सारे काम ऐसे हैं कि जिसको करने के लिए हमें किसी को पूछना नहीं पड़ता है, हमें अपने हिसाब से करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, बट ये है कि हाँ, हमें अपने घर को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो उसलिए ये हमारे अपने लिए कंपल्सरी है कि हमें कोई भी गंदगी अपने घर पे नहीं रखनी है, स्पेशली फ्रिज के अंदर या सुराख के अंदर। ये सब ऐसी चीज़ें ना जहाँ पे हमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी है। तो सारे का सारा देखिए मेरा बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, बेडशीट मैंने इसमें बिछा ली है। और यहाँ पे देखिए जो पिलो है, अब मैं पिलो के कवरों को फटाफट पिलो के अंदर डाल दूँगी, और अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये चादर है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, उसका कलर तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आता है। बट बच्चों के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो कुछ ना कुछ तो ख़राब कर ही देते हैं, जिस वजह से ना कि मेरा जो बेड है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे काम करके निपट चुके थे, और टाइम भी हो चुका है, लंच बनाने का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।